हेलो एवरीवन। आज जो है हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी हिंदी में पहचान है गा गे गी। जो हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है इसके अनुसार जो है आपका आई और वी, इसके साथ आपका शल का प्रयोग होता है आई और वी के साथ। और जो आपका यू, ही, शी, इट, नेम और दे, इन सभी के साथ आपका विल का प्रयोग होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो, कोई ऑर्डर हो, तो जो है आई और वी के साथ आपका विल का प्रयोग होगा। और यू, ही, शी, इट, नेम, दे, इनके साथ शल का प्रयोग होगा। लेकिन मॉडर्न जो इंग्लिश है इसके अनुसार चाहे आई, वी, यू, ही, शी, इट, नेम, दे कुछ भी हो, इन सभी के साथ जो है आपका विल का प्रयोग होता है मॉडर्न इंग्लिश में। तो उसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं होता है। आप अगर विल लगा देंगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन किन्हीं स्थितियों में शल का प्रयोग होता है, ये हम जब मॉडल्स का चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल से करेंगे। ऐसा नहीं है कि शल का यूज़ ख़त्म हो गया, शल होता है। जैसे मान लो कोई ऑफ़र देना है, कोई सजेशन देनी है, जैसे शैल आई गिव यू वाटर, क्या मैं आपको पानी दूँ, ऑफ़र आप दे रहे हैं तो शल का प्रयोग हो गया। जा मान लो कोई नैतिक जिम्मेवारी हो, जैसे द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर टू ऑल चिल्ड्रन, तो वहाँ पे शैल का प्रयोग होता है। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है आज हम इस जो है टेंस को लर्न करेंगे। तो देखिए इसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये है इसका जो है एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। तो इसमें देखिए जैसे मैं फुटबॉल खेलूंगा, तो सब्जेक्ट क्या हुआ आपका आई आ गया। जैसे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आई के साथ मैंने जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है बोला शैल, चाहे आप बिल लगा देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, तो शैल आ गया। और प्ले आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और फुटबॉल आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो आई शैल प्ले फुटबॉल। इसी के बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, विल या शैल में से कोई एक आएगा, प्लस नोट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। मॉडर्न इंग्लिश में आप चाहे बिल लगा लें तो शैल की ज़रूरत नहीं है। जैसे वह गीत नहीं गाएगी, तो देखिए जैसे तो सब्जेक्ट आपका शी आ गया इसमें, और विल आ गया जहाँ पे शी, और नोट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। सिंग ए सॉन्ग, सिंग आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ए सॉन्ग ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से जो है हमने लर्न किया नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसी तरह से देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है ये है विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, तो विल आ गया देखिए ये रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका यू सब्जेक्ट आ गया आपका, फिर हेल्प ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और मी आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वह पत्र नहीं लिखेगा, तो विल आ गया आपका रूल के अकॉर्डिंग, ही आपका सब्जेक्ट आ गया, नोट आपका तीसरे नंबर पे आ गया, राइट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अब वेरियस वेज ऑफ डिनोटिंग फ्यूचर एक्शंस। फ्यूचर एक्शंस को दर्शाने के लिए और भी बहुत सारे एक्शंस होते हैं। जैसे यूज़ ऑफ गोइंग टू फॉर्म, अगर हम गोइंग टू का कहीं पे प्रयोग करते हैं तो इससे भी हम जो है फ्यूचर एक्शन शो कर सकते हैं। जैसे देखिए, वी यूज़ दिस फॉर्म व्हेन द इंटेंशन ऑफ स्पीकर इज़ टू कंप्लीट द वर्क सून इन कमिंग फ्यूचर। हम इस फॉर्म को तब यूज़ करते हैं जब जो बोलने वाला जो वक्ता है उसका इरादा हो आने वाले काम को शीघ्र पूरा करने का। जैसे आई शैल बाय ए कार, मैं एक कार खरीदूंगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई एम गोइंग टू बाय ए कार, तो मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं। तो गोइंग टू जो है, जहां पे जो गोइंग टू का वर्ड हमने, ये फ्यूचर जो है हमारी फ्यूचर इंटेंशन को शो करता है। तो जैसे आगे और एग्जांपल देखिए, ही विल इन्फॉर्म हर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज़ गोइंग टू इन्फॉर्म हर। दोनों का मीनिंग एक है, वो उसको इन्फॉर्म करने जा रहा है। तो हमने लर्न किया जो गोइंग टू है ये फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अबाउट टू, अबाउट टू जो है इसको भी हम फ्यूचर एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है वाला, वाले, वाली। जैसे मान लो इज़ अबाउट टू आने वाला है, आर अबाउट टू आने वाले हैं। तो इसी तरह से जैसे वाज अबाउट टू आने वाला था, तो अबाउट टू का मतलब होता है आने वाला। तो इसको भी हम है जो फ्यूचर एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़, एग्जांपल देखिए, ही इज़ अबाउट टू कम, मतलब वह आने वाला है। आगे और एग्जांपल देखिए, द बस इज़ अबाउट टू स्टार्ट, बस चलने वाली है। आगे
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया था वहाँ भी आपको बताया था प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए हम जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 अगस्त, मिस्टर शर्मा 31 अगस्त को रिटायर होंगे, तो ये प्लान्ड है, ये होना ही होना, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो काम पक्का होना है भविष्य में उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, लेकिन वो फ्यूचर शो करता है। आगे देखिए, द प्रेसिडेंट विजिट्स हिमाचल प्रदेश टुमारो, राष्ट्रपति अगले कल हिमाचल प्रदेश आएंगे। अगर प्रेसिडेंट की विजिट है तो इट मीन्स कि ये पक्का है। तो जो है हमारे जो प्लान्ड फ्यूचर एक्शन हैं उनको भी हम जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आल्सो एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्शन के द्वारा भी, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है इसके द्वारा भी हम फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दे आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, वो आज शाम को मिल रहे हैं, इट मीन्स कि ये फ्यूचर है, लेकिन टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी जो है फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट बात वो ये है, यदि किसी वाक्य में दो स्थानों पर भविष्य काल हो, फ्यूचर दिया हो, तो प्रिंसिपल क्लोज का अनुवाद फ्यूचर का टेंस में होता है, फ्यूचर काल में होता है, और सहायक वाक्य जो उसका सबॉर्डिनेट क्लोज होता है उसका अनुवाद प्रेजेंट टेंस में होगा। अब आप बोलेंगे सहायक वाक्य कौन सा है और जो है प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखिए, यदि तुम मेरी सहायता करोगे। अगर मैं मान लो इतना ही बोलता हूँ, यदि तुम मेरी सहायता करोगे, इतना ही सिर्फ बोलता हूँ, तो देखिए इस लाइन का कोई मतलब निकलता है। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो इट मीन्स ये इनकम्प्लीट लाइन है। ऐसी जो आधी अधूरी लाइन्स होती हैं उनको हम सहायक वाक्य कहते हैं या सबॉर्डिनेट क्लोज कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लोज है। आगे लिखिए, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है। मान लो अगर मैं इतना ही बोलता हूँ मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लोज। इसका आपने ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रिंसिपल क्लोज है वो हम बनाएंगे फ्यूचर में, और जो सहायक वाक्य है उसका प्रेजेंट टेंस में अनुवाद होगा। तो देखिए, यदि तुम मेरी सहायता करोगे, गा गेगी, ऐसे लगता है फ्यूचर है, लेकिन कैसा टेंस होगा यूज यहाँ पे? प्रेजेंट टेंस। इफ़ यू हेल्प मी, तो ये प्रेजेंट टेंस आ गया। इफ़ यू हेल्प भी फर्स्ट फॉर्म आ गई। आई शैल हेल्प यू, तो यहाँ पे आपका फ्यूचर आ गया। तो इस तरह से आपने याद रखना है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह के वीडियो जो है बनाता रहूँ। सो हैव ए नाइस डे।